ना फेमस जिम ट्रेनर राज? मैं हूँ तनीषा राव, राव साहब की बेटी, राधे राव, एमएलए। जानते तो हो गए तुम। मैंने सुना है कि तुम गुड़गांव के सबसे बेस्ट ट्रेनर हो। इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन को रिहैब तुमने ही करवाया था ना? वो तो बेचारे बेड से भी नहीं उठ पा रहे थे इंजरी के बाद, पर तुमने उन्हें दौड़ना सिखा दिया। इम्प्रेसिव। पैसों की कोई कमी नहीं है, मुंह मांगी कीमत मिलेगी तुम्हें। बस मुझे इतना चाहिए कि मेरी बहुत हॉट बॉडी बन जाए, ताकि मैं अपने बॉयफ्रेंड पे मेरे हुस्न का जादू चला सकूं और वो मेरे अलावा किसी और के साथ रात गुजारने के बारे में सोच भी ना सके। अपनी उस बहन जी अमीर फियांसे के पास तो बिल्कुल ना जाए। पहली बात, बॉडी रातों रात नहीं बनती, सालों की मेहनत लगती है। दूसरी बात, ये एक फिटनेस जिम है, कोई दर्जी की दुकान नहीं जहां बॉडी की छटाई होती हो। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं एक फिटनेस ट्रेनर हूं जो लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाता है, ताकि वो तुम्हारे वाहियात बॉयफ्रेंड जैसे लोगों से अपना प्रोटेक्शन कर सके, ना कि लड़कों को रिझाकर बिस्तर पे ले जा सके। इज दैट क्लियर? नाउ जस्ट गेट आउट। होगे तुम जाने माने जिम ट्रेनर, पर भूलो मत मैं कौन हूँ। तनीषा राव। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम मुझे मना करके। तुम्हारे जैसे जिम ट्रेनर तो बहुत मिल जाएंगे, पर इस जिले का एमएलए एक ही है, और उनकी एक लौती बेटी मैं। मुझे ज्ञान देने चला था, देख अब तेरे जिम की क्या हालत होती है। नमस्कार लॉर्ड टाइटन जी। आपकी छत्र छाया में हमारी सरकार घड़ी बढ़िया तरीके से चल रही है, और वुमेन क्राइम रेट भी पहले से बहुत कम हो गया है। ऑल थैंक्स टू यू लॉर्ड टाइटन। जो देश की सेवा करते हैं और नागरिकों का ध्यान रखते हैं, मैं हमेशा उनके साथ हूँ। लेकिन आप लोग मुझे लॉर्ड टाइटन मत कहिए। ना ही मैं अब लॉर्ड टाइटन हूँ, और ना ही सिसोदिया इंडस्ट्रीज का मालिक राजवीर सिसोदिया। मैं बस एक जिम ट्रेनर राज हूँ। लेकिन सर, सिसोदिया इंडस्ट्रीज ने 5000 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है, वो भी साल का नहीं, सिर्फ एक महीने का। ये आपके लिए सर, इसमें पूरे 500 करोड़ से। निशा, मैं पहले भी कह चुका हूं तुमसे, मुझे कंपनी के प्रॉफिट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है सर, अगर आपको ये 500 करोड़ नहीं चाहिए तो कम से कम जिम रेनोवेट करने दीजिए। सारे इक्विपमेंट्स पुराने हो गए हैं सर, और वैसे भी सर आपके स्टेटस के हिसाब से जिम थोड़ा तो लग्जरी होना चाहिए। मेरा स्टेटस मेरे रिजल्ट्स में झलकता है निशा, ना ही दीवारों पर महंगे शीशे लगाने से। सर, 1500 एकड़ का शीशे का बंगला छोड़ के आप यहाँ रहने चले आए। नीचे गैरेज जैसा जिम, ऊपर रहने के लिए सिर्फ एक रूम, और सर साफ सफाई आप खुद करते हैं। सर इतने नौकर हैं आपके पास जितने गुड़गांव म्युनिसिपैलिटी में कर्मचारी नहीं। निशा ठीक बोल रही है सर। आप 50,000 करोड़ सिसोदिया एम्पायर के मालिक हैं, मिस्टर ओलंपिया के फाइनलिस्ट रह चुके हैं। पैसे के पावर के साथ आपके पास मसल पावर भी है। क्या फायदा, अपनी बहन की जान तो मैं बचा नहीं पाया ना। जब मेरे अपने ही नहीं रहे इस दुनिया में, तो इस पैसे और पावर का मैं क्या करूं? निशा, मैं कंपनी इसलिए नहीं चलाता हूं ताकि इस कंपनी से मैं पैसे या प्रॉफिट कमा सकूं, बल्कि इसलिए चलाता हूं ताकि इस कंपनी के एम्प्लॉयज का घर परिवार शांति से चल सके, उन्हें सिक्योरिटी मिले। और जो भी प्रॉफिट मैं इस कंपनी से कमाता हूं, वो मुख्यमंत्री जी की पार्टी जैसी अच्छी पार्टीज को डोनेट कर देता हूं, ताकि वो समाज की और देश की सेवा कर सके मेरे बिहाफ पर। यू आर द जेम ऑफ द पर्सन सर। निशा, जो भी प्रॉफिट्स हुए वो मेरी बताई हुई चैरिटी में और मुख्यमंत्री जी की पार्टी को डोनेट कर दो। अब अगर आप सबकी इजाजत हो तो मुझे जिम खोलना है। फास्टर।
Elbows inside, both of you. नीचे जाओ और नीचे जाओ. सर जी इतना हार्ड ट्रेनिंग एक दिन एक सेट नहीं करूंगी तो कुछ हो जाएगा क्या? डिसिप्लिन बहुत जरूरी है. आज एक सेट कम करोगी, कल एक और कम, और एक कम करते करते कमजोर पड़ जाओगी, और जिस दिन जरूरत पड़ेगी खुद को भैया मम्मी पापा तो हमें छोड़ के चले गए, आप तो नहीं आएंगे ना? तो हमेशा मेरे साथ ही रहोगे ना? मुझे प्रोटेक्ट करोगे ना? हमेशा. And for the last round, we have Mr. Rajveer Sisodia from India. फर्स्ट 2 राउंड ये जीत चुके हैं और अब सिर्फ लास्ट राउंड बाकी. अगर इन्होंने 400 किलो उठाकर ये राउंड भी जीत लिया तो ये बन जाएंगे मिस्टर ओलंपिया 2022. सर अर्जेंट कॉल है आपके लिए. सर आपके बंगलों में 4 लोग घुसे थे, कुछ चुरा तो नहीं पाए पर क्या? आपकी बहन ने डटकर उन्हें रोकने की कोशिश की पर वो अपनी जान गवा बैठी. छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, बचाओ प्लीज. डोंट वरी, तुम मेरी छोटी बहन जैसी. तुम ठीक हो? मेरा नाम राज है, मेरा पास में ही एक जिम है. अगर तुम अपना एड्रेस मुझे बता दो, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ. थैंक यू सो मच. आज आपने मेरी जान बचाई. आप नहीं होते ये लोग मेरे साथ क्या डोंट थिंक करते? अबाउट इट. मैं हूं ना. You're safe. कितने अच्छे इंसान हो आप. और दूसरी तरफ मैं दी का फियांसे. पता नहीं दी उसके साथ एक बिजनेस डील जैसा शादी क्यों कर रही है. वो बेवकूफ ने क्या किया पता है? उसने अकेले मुझे 20 रास्ते में छोड़कर चला गया. अगली बार बी मोर केयरफुल. या अब चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ. इट्स गेटिंग लेट. थैंक यू सो मच. ऑलरेडी आज आपने मेरी काफी मदद कर दी, पर मेरी दी आती होगी. मैं उन्हीं का वेट कर रही थी जब गुंडे मुझे किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे. तुम्हारी दी यहाँ आ रही है, तुम्हें पिक करनी. ठीक है, तो एक काम करते हैं, जब तक तुम्हारी दी यहाँ पहुंच नहीं जाती, हम वहां बैठते हैं और उनका साथ में वेट करते हैं. ओके. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर सेविंग मी. मैं आपको जितना थैंक यू बोलूँ ना उतना कम है. एंड बाय द वे, आई एम शनाया. हे, इट्स ओके, नो बिग डील. आपने कहा कि आपका जिम है, राइट? हाँ, मैं एक जिम ट्रेनर हूँ और एक रिहैब स्पेशलिस्ट भी. मेरा पास में जिम है, ट्रांसफॉर्मर्स, जहाँ पर अगर किसी को भी बड़ी इंजरी हो जाती है तो मैं उन्हें रिहैब सेशंस देकर उन्हें ठीक कर देता हूँ. आई हेल्प पीपल गेट देयर नॉर्मल लाइव्स बैक. एक मिनट, क्या आप वही फेमस जिम ट्रेनर तो नहीं हो जिसने इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन को फिर से फर्स्ट क्लास कर दिया था? इज इट यू? यस, दैट्स मी. ओह माय गॉड, यू आर अ सुपर हीरो. लाइक डॉक्टर ने तक उनको मना कर दिया था कि वो कभी नहीं खेल पाएंगे, लेकिन आपने उनको वापस पिच पे खड़ा कर दिया. एंड उसके बाद उसने जो चौके चक्के मारे हैं ना और टीम को जिताया है ना, वाह. उसमें सिर्फ मेरी मेहनत नहीं थी, उसका खुद का जज्बा भी था. मेरे पास आपके लिए एक प्रपोजल है. प्रपोजल है? हाँ. ओके. क्या आप इको ग्रुप की सीईओ से शादी करना चाहोगे? लिसन, बहुत अच्छा प्रपोजल है. 100 करोड़ का नेटवर्क है, ब्यूटीफुल है, स्मार्ट है, बस एक प्रॉब्लम है. एक मिनट, आई अंडरस्टैंड कि मैंने अभी तुम्हारी जान बचाई है, लेकिन
तुम बहुत छोटी हो, you're a kid. ऐसी बातें। अरे आप कंफ्यूज हो रहे हो आप। मैं नहीं, मेरी दी इको ग्रुप की सीईओ है और मैं प्रपोजल उनके रख रही हूँ। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी दी से पहले पूछना चाहिए? यू नो व्हाट, कम से कम उनकी उस घटिया आर्यन से शादी नहीं होगी जो इंसान मुझे अकेले बीच रास्ते में छोड़ के जा सकता है। उन दी का क्या ही लाइफ टाइम ख्याल रख पाएगा। पर तुम्हारी दी ने कुछ सोच समझ के ही हाँ किया होगा ना इस शादी के लिए। यू नो व्हाट, आपको पता है फोर्स मैरिज है, लेकिन पापा ना इस शादी को एक बिजनेस डील की तरह देख रहे हैं। तो तुम्हारी दी को अपने लिए खुद स्टैंड लेना चाहिए, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? शादी कर सकते हो आप। आई एम सॉरी, ये पॉसिबल नहीं है। बहुत अच्छा प्रपोजल है। जैसे इमेजिन 100 करोड़ का नेटवर्थ, कम नहीं होता। मुझे नहीं लगता आपको प्रपोजल मना करना चाहिए। ये बच्ची क्या बच्चों वाली बातें कर रही है? 50,000 करोड़ की नेटवर्थ वाले को 100 करोड़ का दाना डाल रही है। लेकिन इसकी भी क्या गलती है? ये तो बस अपनी दीदी के लिए सोच रही है।